इस वीडियो में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के बारे में हमें जानना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल एस्ट्रो एनर्जी में। मकर संक्रांति इसका मतलब ये होता है कि सूर्य का मकर राशि में भ्रमण होता है। सूर्य धनु राशि को छोड़कर जब मकर राशि में परिभ्रमण करते हैं तो उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्तरायण भी है। सूर्यदेव जब दक्षिण को छोड़कर उत्तर की ओर अयन करते हैं, इसलिए हम उसको उत्तरायण भी कहते हैं। इस मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए जिनसे हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे, हमारी सुख और समृद्धि बढ़े। क्या करना चाहिए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति इस साल जो पड़ रही है वो 15 जनवरी को है। जी हाँ, 14 को नहीं है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है और उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 7:15 तब से शुरू हो जाएगा और शाम तक रहेगा। मेरे ख्याल से लगभग 5:56 तक इसका मुहूर्त है। तो इस पूरा दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन में बरकत आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि कर्म से नित्य होकर सूर्य देव की पूजा करनी है। सूर्य देव को अर्घ करना है। पानी में हमें लाल फूल डाल देना है। कोई भी लाल कलर का फूल होगा वो चलेगा। आप गुलाब भी अंदर कर सकते हो। कंकु जो होता है जिससे हम तिलक करते हैं वो भी आप उसमें डालकर फिर सूर्य देव को, जो सूर्य उग रहा है बिल्कुल उसको राइज हो रहा है, उसको आप जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या फिर ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत सारे सूर्य देव के मंत्र हैं जिनसे आप सूर्य देव को अर्घ करिए और अपने शुभ और कल्याण के लिए सूर्य देव से आप प्रार्थना करिए। दूसरा, इस दिन पर गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। अब जो गंगा किनारे रहते हैं वो लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि वो गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों का क्या, हम क्या करें? तो हमारे घर में अगर गंगा जल है तो हम जो स्नान करते हैं उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर हमें पानी भर के गंगा माता का आवाहन करके फिर स्नान करना है। तो हमें गंगा जल के जो स्नान का पुण्य फल है वो प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, हमें इस दिन दान करना है। इस दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन जो भी हम दान करते हैं उसका पुण्य हमें 100 गुना मिलता है। छोटा सा दान लेकिन उसका बहुत बड़ा हमें फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हमें इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी है जो उसका दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। खिचड़ी का दान हम कर सकते हैं। खिचड़ी बहुत सारे प्रकार से हम खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन इस दिन हम क्या करें? राइस लेना है, काले उड़द जो मिलते हैं उसको हमें मिक्स करना है। मूंग जो है ग्रीन कलर के, हरे कलर के होते हैं, साबुत मूंग भी होते हैं या फिर उसकी हमें दाल भी मिल जाती है, तो उसको भी हमें उसमें राइस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसकी खिचड़ी बनानी है और आपको जो भी गरीब है या जरूरतमंद व्यक्ति है उसको हमें उसको दान करना है। या फिर ये सारी चीजें मिला के आप ऐसे कच्चा भी किसी को दान कर सकते हैं, वो भी खिचड़ी का ही दान माना जाता है। तो ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दान जो है वो गुड़ का है और तिल का है। इस दिन इसको तिल के नाम से तिलोत्तम जो है उसको वो भी बोला जाता है। तो तिल का भी बहुत महत्व है और गुड़ का भी बहुत महत्व है। तो इसका दान भी हम सेपरेट गुड़ लाके तिल लाके भी गरीब को दे सकते हैं, या फिर हम इसका लड्डू बना के या चिकी बना के किसी गरीब को हम इसका दान भी कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हम सीधा दे सकते हैं, मतलब सीधू सीधू बोलते हैं जिसको, जिसमें हम तुअर की दाल, गेहूं, राइस, हल्दी है, घी है, फिर
आलू की सब्जी और कोई भी और सब्जियां 2-3 रख के मंदिर में हम पुजारी जी को या किसी भी ब्राह्मण को इसका दान करते हैं। तो ये दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं, हरा चारा बोलते हैं जिसको, वो भी आप खिला सकते हैं। ये सारे दान करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपके जीवन में खुशहाली जो है बढ़ती जाएगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन रुक गया है तो डेफिनेटली होगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में ये दान करने से बहुत बरकत आएगी। तो इस दान को आप जरूर से जरूर करिएगा। दूसरी बात पितरों के लिए है। अगर आपके जीवन में पितरों की बाधा है या आप पितरों दोष से पीड़ित है तो क्या करना चाहिए? इस दिन आपको पानी लेके उसमें जो काले तिल होते हैं वो मिला दीजिए। काले तिल मिला के पीपल का जो झाड़ होता है उसमें आप पितरों के नाम से उसे वहां पे पीपल में डाल दीजिए। उसके जड़ों जो होते हैं जड़ में जमीन में डाल दीजिए। पितरों की शुभ गति के लिए, उनकी सुख के लिए, उनकी तृप्ति के लिए उनके नाम पर आप उनकी प्रार्थना करके इस जल को चढ़ा दीजिए। डेफिनेटली आपको इस पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ये दोष बिल्कुल कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से ये उत्तरायण का बहुत ही महत्व है। दूसरी बात, उत्तरायण में जो सूर्य के रेज होते हैं जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंड में हमारे शरीर में जो है कफ है, सर्दी वगैरह बहुत जम गया होता है, तो इस सूर्य के रेस से वो बिल्कुल पिघल जाते हैं और हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता है। गुड़ और तिल और मूंगफली आप जानते हैं कि ये कितने हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। इसे खाने से इम्यून सिस्टम भी हमारी बहुत पावरफुल होती है। और इसीलिए हम उत्तरायण का त्योहार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पतंग उड़ा के बहुत ही आनंद से और मन से मनाते हैं। आप सभी इस त्योहार को जरूर मनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ से एंजॉय करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।